एमएल खट्टर साहब ने कहा है कि मानवता के आधार पर किसान आंदोलन खत्म करके घर चले जाएं। देश में बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है, कोरोना। ये कौन है खट्टर? सीएम है हरियाणा के। तो इसे किसने कहा है ये हमें पाठ पढ़ाने का? समझाने की बात कर रहे हैं। क्यों समझा रहा है वो हमें? हेलीकॉप्टर तो उनका ही घेरो तुम। हाँ तो घेरे, वोट दी थी उसे किसानों ने, और किसानों के साथ ही गद्दारी कर रहा, पर फिर गद्दारी बता रहा। वो तो अपना हाथ दिखा रहे हैं मानवता के आधार। तो मानवता के आधार पे बंगाल के चुनाव एक ही साथ क्यों ना करा रहे हैं? वहाँ जाके रैली क्यों कर रहे हैं? वहाँ मानवता नहीं है। लेकिन ताऊ ऐसे सर्वे आ रहे हैं कि सरकार ने हवाई सर्वे किया है बॉर्डरों का। अगर किसान मानते हैं राज्य से, ठीक है, नहीं फोर्स लगाई जाएगी और खाली करवाए जाएंगे सारे। ये ऐप भी बुला ले वहाँ अमेरिका से। सेना लगाओगे? सेना लगा दे, सेना मरवा दे सबको, जलियांवाला बाग बनवा दो। तो वो आपको कह तो रहे चले जाइए। क्यों चले जा? हर मतलब उसे एक आदमी की बात मानने का सारा देश, अगर और सारा देश रो रहा है, उसकी बात नहीं सुन रहे। महामारी फैल गई, कौन होगा जिम्मेदार? कहाँ महामारी फैल रही है? बॉर्डरों पर। और ये जो जहाँ लाख लाख की रैली कर रहे हैं, वहाँ कौन जिम्मेदार होगा? गलत है तो आप भी गलत होगे। हम क्यों गलत है? नहीं, अरे अपनी गाइड है। अगर यहाँ महामारी फैलती है हमारे रहने से, तो हमारे तो घरों गाँवों में भी महामारी फैलेगी, गाँव में रहने से। अपने नाम पे सरदार पटेल का अपमान करके विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बना लिया, तो ये विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल क्यों नहीं बन पाया? जब इन्हें पता था कोरोना की दूसरी वेव भी आएगी या कोई महामारी आएगी। तो हॉस्पिटल जरूरी है या स्टेडियम जरूरी है देश के लिए? नहीं, योगी जी ने कहा था कि शमशान चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए, तो आपने तो उस पर वोट दिया, हॉस्पिटल पे वोट थोड़ा दिया आपने। अरे मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री कहता है शमशान में लकड़ियों की कमी नहीं है, पूरी रहेगी। तो आप मारना चाहते हो, बचाना नहीं चाहते। तो लोग तो मर ही रहे हैं, आंकड़े तो भयानक आ रहे हैं, डराने वाले आंकड़े आ रहे हैं। अरे देश को मारना तो ये चाहते ही हैं। शमशान घाटों में जगह भी नहीं मिल रही है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? तो इन्होंने 1.25 साल में क्या किया? देश की जनता से, इंडस्ट्री से, सब से इन्होंने चंदा लिया। वो चंदा कहाँ गया? बंगाल चुनाव में। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव और बंगाल में रैलियां कर रहा है। वहाँ कितनों के फैला के आया होगा, इसका कौन जिम्मेदार होगा भाई? खुद तो मरेगा, दूसरों भी मारेगा। बताओ। आप मानते कोरोना है देश में? नहीं मानते। हमें नहीं पता, होगा तो उसका गाइडलाइन फॉलो करेंगे। कहाँ फॉलो कर? यार सोशल डिस्टेंसिंग ही तो रखनी है। एक तंबू में 20-20 आदमी है। कहाँ है? वे तो घरों में भी रहे हम तो। आप कह रहे थे कि ट्रैक्टर तैयार रखो, कभी भी जरूरत पड़ सके आ जाएंगे। कोरोना में अगर बंद हो गया तो किसी को घुसने थोड़ी देंगे यार। कौन? किसानों को जो ट्रैक्टर में तेल तैयार रखेंगे उन्हें घुसने देंगे? फिर क्यों ना घुसने देंगे? से तो कोई आदमी अंदर नहीं आएगा, अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा। हाँ तो बताने दो, जब सरकार ही नहीं आएगी तो फिर हमें क्या करना? आराम से रहेंगे तंबू में। ये भी तो हमारे घर ही है भाई, ये भी तो घर है। आपको कोरोना एक बहाना है किसान आंदोलन को खत्म करना है, ये सरकार की नीति है। आपको नहीं लग रहा कि किसान आंदोलन पर इस टाइम संकट है? हाँ तो कोरोना का डर दिखा के इसे उठाना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डर है। नहीं, हमें डर नहीं है, हम उठेंगे ही नहीं। तो फिर शाहीन बाग का उदाहरण क्यों दे रहे हैं आप? अरे ये इनको बताया जा रहा है कभी से किसान आंदोलन को हल्के में ले लें। पर सरकार ने तो कह दिया है क्या कि आप उठ जाइए, मानवता के आधार पे चले जाइए। अगर तो मानवता के आधार पे क्या, हिंदुस्तान की जनता ने जिसने चुना था वो कह रही है तीनों काले कानून वापस ले ले, क्यों ना लेता? जिस जनता ने तुम्हें सरकार में बिठाया उस जनता की तुम सुनोगे नहीं, बार बार जनता तुम्हारी सुनती रहेगी। क्या बनेगा वाकई में शाहीन बाग ये आंदोलन पे? नहीं बनेगा, कोशिश करेगी सरकार। सरकार की गाइडलाइंस फॉलो करोगे? हाँ करेंगे। आज से 2 दिन पहले कहते हैं कोरोना ही नहीं है देश में, गाइडलाइंस भी नहीं, जब वो कह रहे हैं तो चलो वो भी। ये इनकी तो हिम्मत नहीं, आज लिख ले सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेके आओगे। तो फिर तो जाना पड़ेगा ना, बिल्कुल भी ना जा। तो ऐसा क्या देश का कोई भी संवैधानिक संस्था आपके सामने काम नहीं करेगी? क्यों? संविधान आपने क्यों? वो संवैधानिक संस्था उस पे क्यों नहीं बात करती है? किस पर? जो हम कह रहे उस हमारी कोई नहीं सुनता। देश की जनता के लिए संवैधानिक संस्था है या सरकार के लिए संवैधानिक संस्था है? ने कमेटी बनाई, कहाँ मानी आपने? उस कमेटी में रखे कौन है? सरकार के दल्ले। आपको हर चीज में दिक्कत हो। अरे सुप्रीम कोर्ट जानता है उन्हें, जानता था। सुप्रीम कोर्ट ने जो उनके नाम सुझाए हैं, सुप्रीम कोर्ट को पता है। सुप्रीम कोर्ट को इसका नाम पता है, इसका नाम पता है।
या मेरा नाम पता है या तुम्हारा नाम पता? नहीं पता ना। सुप्रीम कोर्ट को तो जो सरकार ने नाम दिए वो नहीं तो जानता है। नुका ये एक्सपर्ट है, ये किसान नेता है, यो फलाना नेता है, बता दिया उनने, कह दिया चल 4 रख दो। फिर चौथा भाग क्यों गया भाई उसमें से छोड़ के? उसको पता था कि जनता के सामने तेरी बेइज्जती होगी, इसलिए उसने छोड़ दिया। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट पे भी आपको संशय होने लगा? देखिए, संशय उस दिन हो गया था जब एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस फैसला देता है और तुरंत रिटायर होता है और राज्यसभा पहुंच जाता है। तो फैसले हाई को दिए जाते हैं और कानून को नजर में ध्यान में रखते हुए दिए जाते हैं, लालच में दिए गए हैं। पहले जैसे संवैधानिक संस्था नहीं रही है। संशय होता है। रात को 11 बजे, रात को 1 बजे कौन सा देश पे आफत आ गई थी, कौन सा इमरजेंसी था कि वो है अर्णव गोस्वामी, रात को 1 बजे उसे जमानत देने की क्या जरूरत थी? सुबह भी का इंतजार भी तो किया जा सकता था, लेकिन रात को जमानत देना संशय में आता है। लेकिन ताऊ एक बात बताइए, क्या कोरोना इस आंदोलन, फांसी लग रही थी उसको? ताऊ कोरोना इस आंदोलन को लेकर डूबेगा क्या? नहीं, लेकिन हालात तो बहुत बुरे हैं देश में। नहीं, देश में बुरे हैं, होंगे। आंकड़े जो यहाँ तो नहीं है, वो आंकड़े जो आ रहे हैं बहुत भयानक है। ये बहुत चारों तरफ से घेर के ला रहे हैं। जौन सा तुम भयानक बता रहे हो, सारे अपने घरों में, लेकिन उनके कोरोना हुआ है और आंदोलन में किसी का अभी तो हुआ नहीं। लेकिन ताऊ अब बॉर्डरों की जो रौनक है वो फीकी पड़ती जा रही है, लोग जा रहे हैं घर को। नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, अरे नहीं जा रहे, तुम्हें लग रहा है? वो वोट डालने गए? कोई नहीं है, वोट डालने गए थे यूपी में, कल कुछ सारे यहीं मिलेंगे। नहीं तो वोट तो पड़ के आ जाएंगे। तो अरे आ जाएंगे, रात सारी रात तो बात में करी होगी, ठग गए होंगे, आ जाएंगे कल को। कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया है? कोरोना पॉजिटिव आ गया? अरे यो प्रधानमंत्री क्या करने गया था वहाँ बांग्लादेश? जिस दिन से बांग्लादेश से आया उस दिन से देश में कोरोना आया। वो लेके पहले ट्रम्प बुलाया, ट्रम्प ले आया, प्रधानमंत्री लेके आए? हाँ, कोरोना लेके आए। अकेला जावे, कितनी बड़ी टीम जा। बता तो योगी के कैसे हो गया कोरोना? सबसे दूर रहे, सारे डॉक्टर हमेशा उसके साथ रहे, उसके कैसे हुआ? वही तो कह रहे महामारी फैल रही है, किसी को भी हो सकता है ये तो। कैसे हुआ बता? सोशल डिस्टेंसिंग भी है, मास्क भी है, डॉक्टरों की गाइडलाइन भी है, सरकार की गाइडलाइन भी है, फिर भी हो गया। मजदूरों को भी हो रहा है, आप कह रहे एसी वालों को होता है, मजदूरों को भी होने लगा ये। मजदूरों को? हाँ, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, जब हमें यहाँ नहीं हो रहा तो हम यहाँ सुरक्षित है। नहीं, अगर हो अरे हो गया तो वो भी देखेंगे। ये डॉक्टर्स कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं, हो सकता है। अगर होगा तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा फिर यहाँ से। कहाँ विस्फोट होगा? कितने लोग हैं बॉर्डर? हाँ, यही से, इसीलिए तो डराया जा रहा है, ये डर पैदा किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो वो लाखों लोग रैली में इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ जो विस्फोट हुआ होगा उससे कौन जिम्मेदार है? डर नहीं होता तो आपका नेता नहीं लगवाता टीका? क्या है आप लोग ना? वो तो एक मजबूरी में लगवाया। क्यों? हवाई जहाज में जाना, वहाँ चिकनुआ की दर्द वाला पर्चा जरूर चाहिए। पानी का लगवाया हो? बिना मतलब वो पर्चा जरूर चाहिए, तो उस पर्चे के वजह से लगा। टीका जो भी लगाओ, सरकार लगाओ, सब लगवा लेंगे, कौन मना कर रहा? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।